और मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 24 दिसंबर को जारी होंगी, जबकि 25 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में सियासी सरगर्मियाँ जोर पकड़ गई हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे। लाहौर से मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है उम्मीदवारों की जानिब से, अब तक कितने कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं? जी देखिए, लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर अब तक 121 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ में लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 644 जो है वो कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं, जबकि 121 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो लाहौर से सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 1883 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जबकि 341 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन और मुतलका रिटर्निंग अफसर के रूबरू जो है वो जमा करवा दी हैं। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ था, लेकिन अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने के हुक्म में 2 रोज़ की तोसी कर दी गई है। इसका बाज़ाब्ता ऐलान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने अब से कुछ देर पहले किया है और उन्होंने ये कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जो है वो वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से तमाम मुतलका रिटर्निंग अफसरान को वाज़िया हदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर से तकरीबन तमाम सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं ने अपने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है, लेकिन अब चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ मजीद मिल गए हैं तमाम सियासी जमातों को, तो इस हवाले से अब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा सकते हैं। सियासी जमातों की जानिब से ये तशवीश का इजहार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुनासिब वक्त फराहम नहीं किया और कागजात ठीक है, तो अब वक्त में तौसील हो गई है तो डेफिनेटली अब इस हवाले से मजीद हिकमत अमली बनाई जाएगी। वकास साथ ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी से सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सदाकत, बताइएगा रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? अब तक कितने उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवा चुके हैं, और अब तो 2 रोज़ का मजीद वक्त मिल गया है? जी, आज शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ की तोसी कर दिया। अब कागजात नामजदगी 24 तारीख तक जमा करवाए जा सकेंगे और 25 तारीख से दिसंबर से जो है वो कागजातों की नामजद जांच पड़ताल का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त तक रावलपिंडी के जो 4 हलके हैं, जिसमें NA 53, NA 55, NA 56 और NA 57 पर मुजमई तौर पर NA 53 में 84 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जारी करवाए थे, जिनमें से 9 ने जमा करवा दिए हैं, जबकि NA 55 में से 85 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की है, जिनमें 5 ने जमा करवाए हैं, और NA 56 से 49 जो है उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी इशू करवाए और 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दी है। इसी तरह NA 57 में 78 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल की है और 14 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी अपने दाखिल करवा दिए। और इसी तरह रावलपिंडी की जो सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तें हैं, उसमें उसके लिए तकरीबन 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने नामजदगी हासिल की है, जिसमें से 30 से ज़ायद उम्मीदवारों ने जो है वो इस वक्त तक कागजात नामजदगी दाखिल करवा दी है। चूँकि 2 रोज़ की तोसी हो चुकी है, इसलिए उम्मीदवार मुतवक्के है कि आज इतने ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा ना करवाएं। इस वक्त तक जो रावलपिंडी में जो बड़ी जो शख्सियत, उसमें मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने जो है इस वक्त, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने NA 56 और NA 57 से जो है वो अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवा दिए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करवाने का सिलसिला तेज़ हो रहा है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंच रही है अपने उम्मीदवारों के साथ। 2 रोज़ की तोसी के बाद जो है 25 तारीख से कागजात के नाम जांच पड़ताल का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। सदाकत, ये बताएगा कि ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में अब तक सामने आई हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, ये जमा करवाए हैं? जी, इस वक्त तक रावलपिंडी से NA 56 और NA 57 से एक खातून जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के दोनों हलकों के लिए जमा करवाए हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आई हैं और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी रावलपिंडी के हलका NA 56 और NA 57 से जमा करवाए हैं, और इसी तरह 2 सूबाई असम्बली के हलकों से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। ठीक है सदाकत, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद थे। वकास साहब का भी बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।